हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पटवारी परीक्षा 2016 इसके राजस्थान, इंडिया और साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में पूछे गए थे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमको भौतिक विभाग दे रखा है, दूसरी तरफ हमको उसके लक्षण दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है जिसमें हाड़ौती का पठार आता है, वो किसका भाग है? वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का वो भाग है। सेकंड जो है पश्चिमी बालू का मैदान। जो पश्चिमी बालू का मैदान है वो टैथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। जो मरुस्थल है वो टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है अरावली। जो अरावली पर्वतमाला है वो बलित पर्वतमाला की श्रेणी में आती है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और चौथा है उत्तरी पूर्वी मैदान। जो उत्तरी पूर्वी मैदान है वो गंगा यमुना का मैदान माना जाता है। ठीक है, गंगा यमुना चंबल नदियां हैं, इनका मैदान माना जाता है। तो हम ऑप्शन मैच करते हैं। पहला गोंडवाना लैंड सही दे रखा है, सेकंड टैथिस सागर ये भी सही दे रखा है, अरावली बलित पर्वतमाला है ये भी सही दे रखा है, चौथा हमको दे रखा था उत्तरी पूर्वी मैदान, जो कि यहाँ पर सिंधु नदी दे रखा है। ये सिंधु नदी नहीं होगा, सिंधु नदी की जगह गंगा यमुना होता या फिर चंबल होता तो हमारा करेक्ट हो जाता। गंगा यमुना और चंबल का मैदान है उत्तर पूर्वी राजस्थान का मैदान। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट मैच कर रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। तो हमको ऊंचाई के अनुसार क्रम बताना है। सबसे पहले इसमें आएगा टाड़गढ़। टाड़गढ़ की जो ऊंचाई है वो 934 मीटर है। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है ये, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि जो बुक्स थी उनमें मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी नाग पहाड़ को दर्शाया जाता था, नाग पहाड़ और तारागढ़ को। ठीक है, लेकिन जब ये RSMSSB ने क्वेश्चन पूछा तो उसमें टोड़गढ़ भी आंसर था। तो टोड़गढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि टोड़गढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में ही पड़ता है। अजमेर का ही एक अलग से हिस्सा है। दो जिले ऐसे हैं जिनके पार्ट राजस्थान में अलग हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़, उसका थोड़ा सा पार्ट अलग है, कटा हुआ है। इसके अलावा अजमेर, अजमेर का भी थोड़ा सा पार्ट अलग है। ठीक है, सीमा से अलग है। ये आप ज्योग्राफी पढ़ोगे राजस्थान की तब पता चल जाएगा आपको। तो टोड़गढ़ की ऊंचाई 934 मीटर है। इसके बाद खो चोटी है 920 मीटर। इसके बाद बिलाली है और बिलाली के बाद है रोजा भाकर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा अवरोही क्रम में, टाड़गढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिवेणी संगम बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप याद कर लेते हो तो राजस्थान के 5, वैसे तो त्रिवेणी संगम 5 है राजस्थान में, लेकिन आपको 4 त्रिवेणी संगम तो याद हो ही जाएंगे। ठीक है, और ये याद रखने हैं, सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहला है बीगोद। जो बीगोद त्रिवेणी संगम है वो बनास, बेड़च और मेनाल इन 3 नदियों का संगम पे होता है। राजमहल, राजमहल कहाँ पर है? राजमहल है टोंक में। राजमहल कहाँ पर है? टोंक में, जिसमें बनास, डाई और खारी नदियाँ मिलती हैं। ये जो राजमहल है इसके ऊपर ही, मतलब इसके आगे चल कर ही बनास नदी पर बीसलपुर बांध भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इससे आप याद रख सकते हो राजमहल, टोंक, बीसलपुर, बनास, डाई और खारी नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। अगला है रामेश्वर घाट। जो रामेश्वर घाट है वो सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। जो रामेश्वर घाट है ये सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर बनास, चंबल और सीप नदियाँ मिलती हैं। जो रामेश्वर घाट है ये पवित्र माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेला भी लगता है और ये पवित्र माना जाता है। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम का आपको पता ही होगा, सोम, माही, जाखम नदियाँ मिलती हैं। बेणेश्वर धाम है कहाँ पर? ये नवा टापरा गांव डूंगरपुर में है। नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। इसके अलावा यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो शिवलिंग है इसकी स्थापना किसने करी थी? संत मावजी ने करी थी, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। बेणेश्वर संप्रदाय, ये जो बेणेश्वर जगह है इसके पास एक गलियाकोट नामक जगह भी है, गलियाकोट। ठीक है, वहाँ पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 4 संगम आपको मेजर जो 4 संगम है राजस्थान के वो यहाँ से याद रखने हैं। सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आएगा? बनास, डाई और खारी इनका संगम कहाँ पर होता है? ठीक है,
क्वेश्चन आएगा राजमहल में किन 3 नदियों का संगम होता है, या फिर राजमहल में इनमें से किन नदियों का संगम नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैसे भी कंफ्यूज कर सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है कोपेन द्वारा जलवायु प्रदेश। बिल्कुल कोपेन से पूछा जाता है एग्जाम में, थॉर्नबेट से पूछा जाता है, तो ये दोनों तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। कोपेन और थॉर्नबेट इन दोनों के आपको याद रखने हैं। मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है वो बता देता हूँ। AW राजस्थान का दक्षिणी भाग है, बिल्कुल। AW का मतलब है आर्द्र एरिया, जो अति आर्द्र एरिया है। कौन कौन से है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये सब AW में आते हैं। झालावाड़ AW में आता है। CWG जो राजस्थान का उत्तरी एरिया है, उत्तरी एरिया जिसमें भरतपुर, धौलपुर, अलवर, जयपुर, टोंक, ये जो सारे एरिया हैं ये CWG में आते हैं। अगला है BWHW ये शुष्क मरुस्थल के लिए काम में आता है, ठीक है। और BSHW ये अर्ध शुष्क मरुस्थल के लिए। शुष्क मरुस्थल आपको पता है कौन सा है, जैसलमेर है, ये BWH2 में आता है, ठीक है। BSHW ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, BSHW, छोटा कौन सा है, AW, ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे छोटा जलवायु प्रदेश AW है। तो BSHW में सेमी एरिड आते हैं, जैसे कि अर्ध शुष्क मरुस्थल आता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये बिल्कुल सही कथन है। हमसे पूछा है सही कथन कौन सा नहीं है, तो ये सही कथन है। ग्रेनाइट पाया जाता है, आपको पता है, जालौर में पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है, ठीक है। बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। अगला है ऑप्शन हमारा, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये भी सही है, लाल लोमी मिट्टी बनी है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और हाड़ौती में 4 जिले आते हैं। हाड़ौती में 4 जिले कौन कौन से आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। तो इन चारों जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है और वो लावा के क्षरण से प्राप्त हुई है। गोंडवाना लैंड का उसको भाग माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चौथा ऑप्शन है दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये गलत है, ठीक है। हमसे गलत ही पूछा था, तो हमारा 4th ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और सही कूट का चुनाव करिए। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं। बिल्कुल सही बात है। सागवान के वन जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ पाए जाते हैं, और दक्षिणी भाग ज़्यादा उपयुक्त है पानी की दृष्टि से, आर्द्र एरिया है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसलिए भी, ठीक है। सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ सागवान मिलेगा। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी सही बात है। जो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है माउंट आबू में पाए जाते हैं। तो ये तीनों करेक्ट हैं। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं, ये गलत है। जो पश्चिमी राजस्थान के वन है वो ज़्यादातर झाड़ी एरिया है, ठीक है। मिश्रित पतझड़ वाले वन वहाँ पर नहीं है। 4th नहीं होगा इसमें, 1st, 2nd, 3rd करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। ये तो सबको पता है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। और ये पश्चिमी मरुस्थल को फैलने से रोकती है पूर्वी मरुस्थल में, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। ये भी सही बात है। दक्षिणी पश्चिम से प्रवेश करती है और उत्तर पूर्व की ओर निकल जाती है। कहाँ तक, रायसीना हिल्स तक। राजस्थान में से पार कहाँ होती है, खेतड़ी से पार होती है, खेतड़ी झुंझुनू से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था, अगर छोटा पूछा जाए तो AW जो कि आर्द्र है, अगर बड़ा पूछा जाए तो BSHW जो कि शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है, ठीक है। 2nd ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हमको गाय की नस्लें और राजस्थान के क्षेत्र मैच करने हैं। देखो भाई, जो नस्लें हैं इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नस्ल आपको सबकी याद रखनी है, गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की, ऊँट की, घोड़ा की, 5-6 नस्ल आपको याद रखनी है। उनका क्षेत्र याद रखना है, उनका गुण याद रखना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नस्ल पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, मैप में देखो उत्तरी पश्चिमी कहाँ पर है, ऊपर की साइड उत्तरी पश्चिमी, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाला क्षेत्र। वहाँ पर कौन सी गाय पाई जाती है, वहाँ पर राठी गाय पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कौन सा आ गया, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, है ना। कौन सी नस्ल पाई जाती है, कांकरेज नस्ल वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है।
अब आता है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, जैसलमेर में थार पारकर पाई जाती है। ये आपको याद रखना है सिंपल सा मैप के हिसाब से। दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान, अगर मध्यवर्ती राजस्थान की बात की जाए जिसमें अजमेर भी आता है, टोंक भी आता है, भीलवाड़ा भी आता है, तो वहाँ पर क्या पाई जाती है, राठी नस्ल पाई जाती है। मोस्टली अजमेर में सॉरी राठी नहीं, गिर नस्ल पाई जाती है अजमेर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान में गिर नस्ल पाई जाती है। तो ये चारों नस्ल थी, फेमस हैं, याद रखनी है आप। सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं आपको मोस्टली तो सारी पढ़नी है, जैसे कि चंबल परियोजना, चंबल पर 3 बांध है राजस्थान में, चौथा बांध गांधी सागर गुजरात उसमें है, मध्य प्रदेश में, तो वो तो याद रखनी है। चंबल है, बनास है, जवाई है, मेजर जो भी हैं। ठीक है, बीसलपुर बांध है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि ये जो बूंदी और बारा वाली जो सिंचाई परियोजना है, बूंदी बारा बांसवाड़ा, जो कि हमारे दक्षिणी एरिया में जो नदी परियोजना है वो पूछ ली जाती हैं, जैसे कि नाम पूछ लिया जाता है उनका, तो वो भी आपको विशेषकर याद रखना है। जैसे कि गागरिन जो परियोजना है वो झालावाड़ में पाई जाती है। तकली परियोजना कहाँ पाई जाती है, तकली परियोजना कोटा में पाई जाती है। ठीक है, तकली परियोजना कोटा में पाई जाती है। लिहासी और चाकन, लिहासी पाई जाती है बारा में और चाकन पाई जाती है बूंदी में, तो ये आपको याद रखने हैं। गागरिन झालावाड़ में, तकली कोटा में, लिहासी बारा में और चाकन बूंदी में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है। आपको पता है जल घटता जा रहा है, राजस्थान में नहीं पूरे विश्व की यही कंडीशन है। आने वाले टाइम में काफ़ी सारे शहर हैं जिनमें पीने के लिए जल भी नहीं बचेगा, इसलिए आपको जल का दोहन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन से जगह पर, कौन से प्रशासनिक खंडों में, ब्लॉक्स में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है, तो वो है बहरोड़, भीनमाल, सूरजगढ़, धौंड और श्री माधोपुर। यहाँ पर भूमिगत जल पर दोहन लगाती है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने। ठीक है, 4th ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान का बहुराष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, तो वो है 79 है। ये राजस्थान का बहुराष्ट्रीय राजमार्ग है जो एक ही जिले में सीमित है। सीसा जस्ता खनिज क्षेत्र आपको याद रखने ही है। सीसा जस्ता ये गुढ़ा किशोरीदास में निकलता है। ठीक है, इसके बाद है टंगस्टन। टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर है, नागौर में है। ठीक है, इसके अलावा नागौर के अलावा बालदा सिरोही में भी निकलता है टंगस्टन, तो यहाँ पर बालदा ऑप्शन में है, इसलिए यह मैच हो जाएगा। मैंगनीज की खान लीलवानी है, बिल्कुल सही बात है। तांबा की खान कोल्हन है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सीसा जस्ता, गुड़ा किशोरीदास, टंगस्टन बालदा, मैंगनीज लीलवानी, तांबा कोल्हन खान। जरीब फीता सर्वेक्षण में गुनिया यंत्र के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और सही कूट को बताइए। सही कूट कौन सा है, प्रकाशीय गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण 45 डिग्री पर झुके हुए होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दो जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखण बनाए रखने हेतु समायोज्य गुनिया का प्रयोग होता है, ये भी सही है। प्रकाशीय गुनिया की कार्य प्रणाली दो अवतल दर्पणों से किसी प्रकाश किरण के उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित है, ये भी सही है। तो 2nd, 3rd और 4th सही है। मील फरलांग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए निम्न में से कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है, तो वो है गंटोर जरीब। गंटोर जरीब 22 मीटर की होती है जिसमें 100 कड़ियां होती हैं। अगला है, ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है, तो जो डॉक्टर भंडारकर थे उन्होंने ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र था, उसके आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज माना और उनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा था। जितने भी ताम्रपत्र हैं, चीकली ताम्रपत्र, पुर ताम्रपत्र, बिजौलिया शिलालेख, ठीक है, कीर्ति स्तंभ शिलालेख, राज प्रशस्ति शिलालेख, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है, एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चीरवा शिलालेख के बारे में सही है, तो मैंने आपको बताया था चीरवा शिलालेख। ठीक है, ये 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही बात है। ये रत्नप्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, इसके शिल्पी देलहर थे, ये भी सही है। तो 1st, 2nd और 3rd ये तीनों सही हैं। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, तो बिजौलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है, सही बात है। अक्षय तृतीया के अबूझ सावा होता है, बाल विवाह बहुत होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। निर्जला एकादशी ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को होती है, तो दोनों कथन सही हैं, ए और बी।
अक्षय तृतीया बैसाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अवलेख प्राप्त हुए हैं? तो बड़वा ग्राम कोटा से 3 मोखरी यूप अवलेख प्राप्त हुए हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? जो हमीर थे वो रणथंभौर के राजा थे, रणथंभौर, ठीक है। रणथंभौर का स्थापना करी थी गोविंद राज ने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें मदद की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। रणथंभौर दुर्ग में हमीर शासक हुआ था जिसका अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ था 1301 ईस्वी में, ठीक है। इस युद्ध में हमीर की हार हुई थी, लेकिन ये हार बहुत कठिन परिश्रम से हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से ये हार की थी। जो हमीर के जो किले के अंदर वाले लोग थे उन्होंने ही विश्वासघात किया था, इसलिए हमीर की हार हुई थी। तो जो हमीर थे इन्होंने मीर मोहम्मद शाह इसको शरण दी थी। इस वजह से माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया था, ठीक है। 1301 ईस्वी में राजस्थान का पहला साका हुआ था जो हमीर के यहाँ पर रणथंभौर में ही हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संप्रदाय। संप्रदाय से क्वेश्चन आता है। गुदड़ संप्रदाय, इसकी जो पीठ है वो दांतड़ा भीलवाड़ा में है। नवल संप्रदाय जोधपुर में है। चरणदासी संप्रदाय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और अलखिया संप्रदाय बीकानेर में है, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। गूदड़, दांतड़ा भीलवाड़ा, नवल जोधपुर, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली में है, अलखिया संप्रदाय बीकानेर में है। मारवाड़ में दामड़ी क्या था? दामड़ी एक प्रकार का राजस्व कर होता है। मारवाड़ में दामड़ी एक प्रकार का राजस्व कर था। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो 5 कोशों में विभक्त है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन, उसके कोश के नाम भी याद रखने हैं आपको। जैसे कि दे देगा इनमें से कौन सा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज का कोश नहीं है। कोई से 3 नाम दे देगा जो कि हैं और 1 दे देगा नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा नहीं है। पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, ये 5 संगीत राज के 5 कोश हैं, ठीक है। राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो घुड़ला ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर का फेमस है घुड़ला त्यौहार, ठीक है। इसके पीछे एक कहावत भी है, वो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। रामानाथा छज्जू सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो विशेषकर आपको चित्रकला में एक तो क्या याद रखना है कि कौन कौन से कलाकार थे। एक जो चित्रकला है वो कहाँ की फेमस है। एक 2-4 जो हमारे मोस्ट चित्र हैं, जैसे कि जयपुर का आता है तो जयपुर में कौन सा था? ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। किसने बनाया था? साहिब राम ने, ठीक है। तेज कवि जो मेवाड़ के थे, चितेरोरी ओबरी, ठीक है। किसके शासनकाल में वहाँ की जो कला है वो फेमस हुई थी? जैसे मेवाड़ में अमर सिंह के काल पर चावंड शैली फेमस हुई थी। जयपुर में प्रताप सिंह के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो रामानाथा छज्जू और सेपू ये जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर में। तो ये दिवस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीरबल दिवस, कृष्णा दिवस, ठीक है। ये दिवस आपको याद रखने हैं। बीकानेर में मनाया गया था बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को। चिड़ाब्बा का गांधी किसे कहा गया है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ाब्बा का गांधी कहा गया है। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा है? कैप्टन सॉबर्स ने कहा है। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। 4th ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन सी होती हैं? तो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ होती हैं वो कार्यपालक और विधायी संबंधी शक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, आपातकालीन और सैन्य शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन और प्रतिरक्षा शक्तियाँ होती हैं। तो ए बी और सी आपातकालीन और सैनिक शक्तियाँ, ये तीनों होती हैं, ठीक है। आपातकालीन और सैनिक शक्तियाँ, कार्यपालिका विधायी शक्तियाँ, न्यायिक वित्तीय शक्तियाँ, आपातकालीन और सैनिक शक्तियाँ, ये तीनों चीज़ें होती हैं राष्ट्रपति के पास। निम्न में से एक असत्य है, पता लगाइए कौन सा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है, ये गलत है, ठीक है। जोधपुर और जयपुर में है, जयपुर में खंडपीठ है और जोधपुर में मेन पीठ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए हैं, ये सही है।
सातवें संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये उस टाइम पर सही था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये भी सही था। गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, ये गलत है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ना कि गंगटोक की राजधानी सिक्किम। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 में विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को। इनमें से क्या प्रावधान है? जिला आयोजन समिति का गठन होगा, ये भी सही है। राज्य चुनाव का गठन करना, ये सही है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना, ये गलत है। सॉरी, ये सही है। ठीक है, पंचायतों के लिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, तो ये तीनों इसमें सही हैं। ठीक है, ABC तीनों ही सही हैं इसमें। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था है, एक ग्रामीण स्थानीय सुशासन की व्यवस्था है। ग्राम पंचायत स्तर की जो व्यवस्था होती है पंचायती राज व्यवस्था। निम्न में से असत्य है, पता कीजिए। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, सही है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, सही है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखता है, ये भी सही है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है, ये गलत है। असत्य वचन हमको पता लगाना था। भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, ये सबसे ऊंचा विधि अधिकारी भारत में होता है। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है, सही बात है। इनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही बात है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, ये भी सही बात है। ABC सही है। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित हैं, ये गलत है। ABC यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संस्कृति शिक्षा संबंधी, ये भी है। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, ये नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये है मौलिक अधिकार। राजस्थान में पहली विधानसभा 1952 से 1957 तक हुई थी, इंपॉर्टेंट है। एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार तथा पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम कौन सा होगा? तो अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में जो उसका सिर है वो बड़ा दिखेगा। समतल दर्पण में क्या होगा? समान आकार का दिखेगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा? छोटा दिखेगा। तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अवतल दर्पण में बड़ा दिखेगा, उत्तल में छोटा, समतल में समान दिखेगा। किसी निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी? तो वो होगी -के 1.25D क्षमता का। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। परनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। TI प्लाज्मिड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, ये प्राप्त होता है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से प्राप्त होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। हार्मोन उत्पादन किससे संबंधित कार्य है? तो हाइपोथैलेमस, इससे संबंधित कार्य है हार्मोन उत्पादन। RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल होता है 120 दिन, ये RBC का जीवन काल होता है। निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? तो राइनो विषाणु, ये आम सर्दी का कारण बनता है। इनमें से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेत्रम बनाया जाता है? तो क्राइसेंथीमम, इससे कीटनाशी पाइरेत्रम बनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जब n प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान r है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब परिणामी प्रतिरोध का मान x है। जब इन्हीं n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? वो होगा n²x। रोग प्रतिकारक क्या होते हैं? तो रोग प्रतिकारक बाई ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, गामा ग्लोब्यूलिन्स होते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में ये उदाहरण किसका अभिक्रिया का है? तो ये एक तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, एक ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन जुड़ती है, अपचयन में ऑक्सीकरण क्या होती है? निकलती है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, NH3 5O2, ठीक है, O2 यहाँ से निकल रही है, ऑक्सीजन, ठीक है, तो निकल रही है तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। NH3 में क्या हो रहा है? इसमें विस्थापन हो रहा है, ठीक है, H से O जुड़ रहा है और N से O जुड़ रहा है तो विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया भी है और अपचयन अभिक्रिया भी है। 18 कैरेट सोने में क्या होता है? तो 18 कैरेट सोने में 75% सोना होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। DC जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत कौन सी होती है? तो AC होती है।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल अधिकतम होगा जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? तो वो है एमआरएनए। एमआरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूरज की रोशनी। ये ऊर्जा का स्रोत होती है पारिस्थितिकी तंत्र में। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। एक 4 हेनरी की कुंडली में 16 वोल्ट धारा विद्युत भागवल धारा के परिवर्तन की दर हमको बतानी है, तो वो होगी 4 AS। पीसीआर से जांच किसकी होती है? पीसीआर से एचआईवी रोग की जांच होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? तो वो महाधमनी। इस शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका है महाधमनी। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन थे जो कि पटवारी 2016 के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।